हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे फिजिक्स में, और जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। और देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत यूज़ लगता है, कई क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी। तो नाम से ही लग रहा हो, रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। भाई जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई एक मोशन में है, आप भी मोशन में है, किसी एक को आपने बताया ऑब्जर्वर की तरह ले लिया, तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। इसका मतलब याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक तरह से बस इसको ध्यान रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपसे यहाँ पर हम कहते हैं, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, बस सीधी सी बात, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, किसी बॉडी के कंपेरिजन में। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आप दोनों को मोशन में देख रहे हैं, या सिंपली जैसे मान लीजिए कोई बर्ड उड़ रही है और आप हैं, चल रहे हैं किसी ट्रेन में, आपके रिस्पेक्ट में बताएगा बर्ड की वेलोसिटी निकालनी हो। अब जैसे यहाँ पर हम लें VAB, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ये VAB होगा, और वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो VA माइनस क्या हो गया, यहाँ पर VB हो गया। बहुत आसानी से अगर हम लोग VBA कहें तो इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पर होगा VB माइनस VA। तो यही फार्मूला है। और अलग आप जानते हैं, एक तरह से वेक्टर का डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, वेक्टर के डिफरेंस को दिखा रहे हैं। तो कैसे कैसे यहाँ पर निकालेंगे? सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में अगर आप बात करेंगे, इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पर VA और VB दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इफ बोथ द बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हम इसको केस नंबर फर्स्ट में लिखा नहीं रहे, बस आपको यहाँ पर बता दें। तो अगर सेम डायरेक्शन में है, आपने देखिए VAB पढ़ा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी VA माइनस VB यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप बताइए, इसका मॉड निकालिए। सेम डायरेक्शन में मॉड निकालेंगे, जब वेक्टर का डिफरेंस है, आप लोग वेक्टर पढ़ ही चुके हैं। तो VAB क्या निकालेंगे, अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा क्या होगा भाई, 0 डिग्री होगा। भाई पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो VAB आपका निकल गया अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो देखिए, ये निकल गया यहाँ पर VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB। आप समझ गए, VAB जो निकलेगा ये निकल जाएगा VA माइनस VB। सॉल्व कर लीजिए, यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी VA माइनस क्या निकल जाएगा, VB निकल जाएगा। अगला हम लोग बताते हैं जल्दी से। और जब बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको भी यहीं पर बताते हैं। केस नंबर सेकंड है, ये मिटा देते हैं, और फिर केस नंबर सेकंड भी यहां पर बताते हैं। इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए यहां पर VA की डायरेक्शन ये है और VB की डायरेक्शन यहां पर ये है, तो आप बताइए VAB निकालेंगे तो हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, अब मॉड फिर निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला वही है, VAB इक्वल टू अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। और इस बार थीटा कितना है, दोनों एंटी पैरेलल है, तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री हो गया, तो VAB आप निकालिए, निकल जाएगा। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर और माइनस 2VA VB। आप जानते हैं cos 180 कितना होगा, -1 के होगा, रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस बार VAB आ जाएगा VA प्लस VB, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और चलिए अब और आगे बताते हैं, अगर दोनों के दोनों बताइएगा एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, केस नंबर थर्ड, ये तो केस नंबर सेकंड हो गया। अगर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा, तो अगर बताइएगा परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए वी ए यहाँ पर ये ले लिया भाई, और वी बी जरा बताइए यहाँ पर ये ले लिया, तो वी ए ये हो गया और वी बी ये हो गया, दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। तो आप देखिएगा वी ए बी क्या निकलेगा, आप जानते हैं अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर और -2 वी ए वी बी और cos 90 हो जाएगा, थीटा 90 cos 90 0, ये पूरा 0। वी ए बी क्या हो गया, सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर ये रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने 3 केस निकालने। और अगर बताइएगा थीटा एंगल पर है, ये तो आप जानते ही हैं, अगर बताइएगा दोनों जो वेलोसिटी हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये वी ए है और ये बताइएगा वी बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आप जानते हैं वी ए बी क्या निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या निकलेगा, अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर -2 वी ए वी बी यहाँ पर cos थीटा निकलेगा, क्योंकि दोनों थीटा पर हैं। और आप देखिए आपने क्या किया, वी ए बी क्या रखा, वी ए माइनस वी बी रखा, तो इसका आपने माड करके निकाल लिया, थीटा एंगल है। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले से अगर बताएगा पैरेलल होंगे तो थीटा 0, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे थीटा 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे थीटा 180 और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। कोई भी एंगल हो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो देखिए अब आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन लगवाते हैं कि एक बर्ड है जो बताइए किधर की तरफ चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताइए चल रही है नॉर्थ की तरफ। और देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है नॉर्थ, देखिए नॉर्थ, और ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। पहले देखिए किधर चल रही है, बर्ड जो उड़ रही है वो नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पर ऐसे करके बना दिया हमने नॉर्थ की तरफ, और इसकी स्पीड हमने मान लिया या वी ए मान लिया, वी ए ले लिया या V1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए यहाँ V1 ले लेते हैं। और ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग V2 ले लेते हैं। अब देखिएगा हमको निकालना है यहाँ पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय मैन। देखिए मैन जो आपका है वो तो ट्रेन में ही है, मैन अगर ट्रेन में है तो हमको यहाँ पर VBM निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये निकालना है, एक तरह से ये बर्ड की वेलोसिटी हो गई और जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही बताइए क्या हो जाएगी, मैन की वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, मैन निकालना, VBM तो हो जाएगा VB माइनस VM के हो गया, VB माइनस VM के हो गया। इसका मॉड निकालेंगे तो बहुत इजीली आप देखिए वही फार्मूला रखेंगे, अंडर रूट क्या हो गया भाई, VB स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर और -2 VB और VM और ये बताइए cos थीटा। और देखिए दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री है, तो VBM जो निकल जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, VB स्क्वायर और प्लस VM का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो देखिए अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड तो बहुत इजीली निकाल लेंगे, यहाँ पर 40 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड तो होना भी वही चाहिए था 40 रूट, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, चारों ऑप्शन में ये है। मेन बात यहाँ पर डायरेक्शन की है, तो हम लोग जरा ये मिटाकर आपको डायरेक्शन यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर कहा VBM, ये था VB माइनस VM, यानी क्या वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन या ट्रेन हो गई। अब सुनिएगा, सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट और ये सब बना लीजिए, नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया। आप जरा चेक करिए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड जरा बताइए यहाँ पर कहाँ जा रही भाई, VBM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ ही होगी। यहाँ पर आप जैसे नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ बनाया, ला आप पैलोग्राम से बनाना है, ये हो गया VB। और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो माइनस में आ रहा है, मतलब एक तरह से हम नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो अगर वो राइट में होता तो लेफ्ट में हो जाता। वो था किस डायरेक्शन में भाई, ईस्ट में। आपसे पूछा गया था ना किस डायरेक्शन में था, ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रही थी, ईस्ट में चल रही थी, तो ईस्ट में चल रही थी, तो जरा बताइए माइनस साइन हो गया तो कहाँ चला जाएगा, वेस्ट में। देखिए ये वेस्ट में हो गया। अब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन और ये माइनस साइन आ गए, तो माइनस साइन आ गए तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर क्या करिए, आप आसानी से ला पैलोग्राम तो जानते ही हैं, उससे आप डायग्राम बना लीजिए, पैरेलल लाइन ले लीजिए और देखिए ये आपका आ गया नेट, यानी VBM आपका आ चुका है, VBM आ चुका है। किसके किसके बीच है भाई,
नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। किसके बीच हो गया भाई? नॉर्थ वेस्ट के बीच में हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया VBM वो क्या हो गया? आप खुद देखिए 40√2 और किलोमीटर पर आवर हो गया। और बताइए क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, यानी कौन सा? थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एक मिनट पहले एक क्वेश्चन समझिएगा। देखिए बर्ड जो था वो फ्लाई कर रही थी किधर बताइएगा? नॉर्थ की तरफ। देखिए क्वेश्चन में था भी, बर्ड इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। और अ ट्रेन इज मूविंग या रनिंग, अ ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स किधर बताइएगा? विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको ट्रेन में ही वो मैन है, तो मैन की आपको बताइए वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालनी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, यानी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे तो VB माइनस क्या हो जाएगा? VM हो जाएगा। इसका मॉड कर लीजिए, ये आप जानते हैं दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड और वेलोसिटी ऑफ मैन में, क्योंकि नॉर्थ और देखिए ईस्ट का मामला है। तो बताइए 90 डिग्री तो cos 90 0, ये पूरा आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही बनाया करिए, ट्रायंगल वाले से बनाया ना करिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बनाया करिए। जरा चेक करिएगा, VB माइनस VM है, यानी हमने एक तरह से यहां पर नेगेटिव वेक्टर को ऐड किया है। VB वेलोसिटी ऑफ बर्ड है जो कि नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ रखा। वेलोसिटी ऑफ मैन बताइएगा प्लस में नहीं माइनस में है। इसका मतलब अगर ये पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था तो अब किधर क्या हो जाएगा? वेस्ट में। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसकी डायरेक्शन बताइए इनके बीच में हो गई। और अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों VB और VM आपस में इक्वल है। tan थीटा अगर आप यहां से निकालेंगे, अगर देखिए आप एंगल tan थीटा निकालेंगे यहां पर, तो थीटा देखिए tan थीटा क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, यानी VB डिवाइड बाय VM, और दोनों इक्वल हैं तो tan थीटा यहां पर हो जाएगा 1, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री चाहे आप बर्ड से लें और चाहे आप 45 डिग्री मैन से लें, एंगल 45 डिग्री है, नॉर्थ वेस्ट में है। इस तरह से देखिए इसके क्वेश्चंस में मेनली डायरेक्शन ही काम करता है, डायरेक्शन का ही सारा खेल होता है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और मैं इसको पढ़ देता हूं पहले, फिर उसके बाद लगाता हूं, ठीक है? तो देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नॉर्थ with speed 40 meter per second. After 10 seconds it move towards east with speed 30 meter per second. ये आपके स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूँ। और find its एक्सीलरेशन विथ डायरेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ना भी पूछा जाए तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में अगर डायरेक्शन दिया है तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए जो पार्टिकल है वो मूव किधर कर रहा है? वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। देखिए नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। और स्पीड आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने होगा, स्पीड जो आपका है पहले, और ये V1 आपको दिया हुआ यहाँ पर, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, ये आपके क्वेश्चन में स्क्रीन में सामने नज़र आ रहा होगा। और थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं और फिर आपको बताते हैं, ठीक है? तो चलिए अब स्क्रीन से आपका यहाँ पर हटेगा और देखिए V1 जो दिया हुआ आपको 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। V1 आपको 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किधर की तरफ दिया हुआ भाई? नॉर्थ की तरफ दिया हुआ है, ठीक है? तो ये नॉर्थ की तरफ आपको दिया हुआ है, ठीक है? नॉर्थ की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है V1 आपको 40 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में देखिए, अभी क्वेश्चन आपके सामने होगा, अभी हटाया नहीं हमने क्वेश्चन आपके सामने से, और वो क्वेश्चन आपके सामने होगा। और देखिए 10 सेकंड के बाद वो चला जाता है 30 मीटर पर सेकंड किधर? ईस्ट की तरफ। तो देखिए आपके क्वेश्चन में अभी सामने होगा और फिर हम उसका डायग्राम बना देंगे, फिर आपको यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन से क्वेश्चन हटता है और आप के सामने देखिए यही दिया हुआ था। पहले ये जा रहा था किधर? नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद टर्न कर दिया कहाँ कर भाई? 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको एक्सीलरेशन निकालना है, विथ डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का बनाते हैं, तो डेल्टा V जो निकलेगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी, ये V2 माइनस V1 होगा। V2 माइनस V1, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो अब हम लोग इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, और वेक्टर डायग्राम देखिए आपके सामने यहाँ पर हम बनाते हैं पूरी तरह से। और ये देखिए वेक्टर डायग्राम आपको यहाँ पर अभी दिखाते हैं। पहले नॉर्थ ले लिया, यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ ले लिया, यहाँ पर साउथ ले लिया, ईस्ट लिख दिया भाई गलती से, और यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। बहुत ध्यान से देखिए, V2 जो है ये ईस्ट वाले को दिखा रहा है जो कि पॉजिटिव में है, तो ये जैसे है वैसे आपको यहाँ पर रख देना है V2 को, ठीक है? जैसे है वैसे रख देना है V2 को। तो V2 आपने रख दिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू जो है 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर रख दिया। V1 देखिए नेगेटिव में हो गया, यानी पहले अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो वेक्टर अगर नेगेटिव में हो गया तो इसको कहाँ कर देंगे? साउथ की तरफ कर देंगे। और देखिए ये V1 हो गया, ये 40 मीटर पर सेकंड है, और देखिए इसको हमने आपने यहाँ पर माइनस V1 लिखा है, माइनस V1,
ठीक है, -1 मैग्नीट्यूड तो इसका 40 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए लाभ पैलोग्राम से आपने पैलोग्राम बना लिया और यही इसका नेट दिखाएगा डेल्टा वी। अब डेल्टा वी अगर हम इसका मॉड ले लें तो आप बड़े आसानी समझ जाएंगे। डेल्टा वी दोनों 90 डिग्री पर हम मॉड ले लेंगे तो V1 का स्क्वायर और प्लस V2 का स्क्वायर हो गया। V1 आपको दिया हुआ है, V1 आपको 40 दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर प्लस 30 का स्क्वायर। आप जानते हैं 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा और 30 का स्क्वायर 900 यानी 2500 हो गया। यहाँ पर ऐड करने पर 2500 हो गया जो कि आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी निकल गया। और एक्सीलरेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी 50 आया है, टाइम 10 सेकंड का, 10 सेकंड के बाद ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और सबसे कमाल जो यहाँ पर डायरेक्शन जरा देखिएगा, डायरेक्शन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। यानी एक्सीलरेशन अगर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखिएगा आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन जरा चेक करिए, साउथ ईस्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई? साउथ ईस्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब साउथ ईस्ट के कहीं बीच में है, लेकिन ये बहुत करेक्ट नहीं है। अगर कभी ये दिया भी है तो समझ रहे हैं इसी के कहीं बीच में, लेकिन एंगल आपको नहीं पता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने थीटा एंगल ले लिया और tan थीटा आपने निकाल दिया। tan थीटा जरा बताएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये परपेंडिकुलर यानी ये वाला 30 है और बेस आपका क्या हो गया भाई? यहाँ पर 40 हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30 डिवाइड बाई 40 3/4 आ गया। और आप जानते हैं थीटा कितना हो जाएगा जब 3/4 होता है tan थीटा, तो 37 डिग्री हो गया। और डायरेक्शन चेक करिए, डायरेक्शन चेक करिए कहां से? साउथ से ईस्ट। इसका मतलब साउथ टू ईस्ट लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान सुनिएगा, देखिए आप ये डायग्राम हम ऊपर से मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं जो पहले ओरिजिनल दिया हुआ था, इसको हम मिटा देते हैं जिससे हम आपको समझाएं कि कैसे कैसे लिखना होता है। जैसे देखिए एक्सीलरेशन लिखना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको साउथ ईस्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, या ईस्ट साउथ लिख सकते हैं यहां पर। अब यहां चेक करिए कि 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल के साथ। 37 डिग्री साउथ से कहां पर जा रहा है? ईस्ट पे। देखिए हमने साउथ से ईस्ट की तरफ लिया था ना, तो ये साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर करके, आर करके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये सेम इसका मतलब ये है। देखिए जो है साउथ टू ईस्ट मतलब साउथ से ईस्ट, वही मतलब है ईस्ट ऑफ साउथ का, यानी साउथ से ईस्ट है। बाई चांस आपको 37 डिग्री ना दिया हो, आपको ये वाला एंगल दे दिया, मान लीजिए थीटा डैश ये वाला एंगल दे दिया। अब जरा यहां पर चेक करते हैं, इसको नीचे हम मिटाकर कि इस वाले एंगल पर क्या आता है। अगर बताइएगा आपको ईस्ट से साउथ दे दिया है तो tan थीटा, अब की बार जरा बताइएगा थीटा डैश यहां पर ले लिया, परपेंडिकुलर आ गया यहां पर देखिएगा 40, परपेंडिकुलर क्या आ गया भाई 40 और बेस क्या आ गया यहां पर 30 यानी 4/3 हो गया। थीटा डैश आप खुद देखेंगे यहां पर आ जाएगा कितना? 53 डिग्री आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे सुनिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका एक्सीलरेशन है, 53 डिग्री आप कहेंगे कहां से कहां आपकी जा रहा है? ईस्ट टू साउथ जा रहा है, ईस्ट टू साउथ। या इसको ऐसे लिखे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट लिख दीजिए, वही बात हमने आपसे कहा था। या ऐसे लिख दीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मोस्ट करेक्ट नहीं होगा जो हमने यहां पर लिखा है साउथ ईस्ट, क्योंकि जब अक्सर बीच में होते हैं दोनों वेक्टर बराबर होते हैं तब ये रखते हैं, लेकिन अगर कहीं दे दिया मतलब इसके दोनों के बीच में है, एंगल आपको नहीं बताया है। लेकिन अगर आप ईस्ट से साउथ जाएंगे तो 53 डिग्री होगा, साउथ से ईस्ट जाएंगे तो 37 डिग्री होगा। याद रखिएगा tan थीटा 4/3, थीटा क्या होता है 53 डिग्री होता है, tan थीटा 3/4 हो जाएगा तो 37 डिग्री। आप समझ गए होंगे कब हमको नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट रखना है, कब हमको साउथ ऑफ ईस्ट रखना है, कब हमको साउथ टू ईस्ट। देखिए साउथ टू ईस्ट का वही मतलब है ईस्ट ऑफ साउथ, समझ लीजिएगा, उल्टा हो जाता है। आप लिख दिया तो उल्टा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं। ये है अ पर्सन मूव 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ जाता है एंड देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट। बताइए पहले 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, 20 मीटर बताइएगा ईस्ट की तरफ जाता है, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया होगा, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन है
10 जे कैप, 10 के कैप, -10 आई कैप और 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन अभी आपके सामने होगा। सबसे पहले 30 मीटर किधर जाता है भाई? नॉर्थ की तरफ जाता है। तो 30 मीटर ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अभी हम बना देंगे। और 30 मीटर किधर जाता है? पहले नॉर्थ की तरफ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर होगा 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो 20 मीटर उसके बाद ईस्ट की तरफ जाता है 20 मीटर। फिर उसके बाद बताइए क्या करता है? 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे चला जाता है, ठीक है भाई, ऐसे 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए आपके सामने ये हमने डायग्राम बनाया। पहले 30 मीटर जा रहा नॉर्थ की तरफ, फिर 20 मीटर इधर, फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन जा रहा। अब इसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले आप समझते होंगे यहां पर अगर दिया हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले 30 मीटर, जरा बताइए 30 मीटर किधर जा रहा है? ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हम लोग अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में रखें तो एस डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहां पर रखेंगे 30, ठीक है भाई 30 है। और नॉर्थ की तरफ है तो क्या रख दिया यहां पर? जे कैप, क्योंकि नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस वाला आएगा, जे कैप हो गया। और देखिए फिर आ रहा है 20 मीटर ईस्ट की तरफ। 20 मीटर ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस में आ रहा है, प्लस क्या हो गया 20 यहां पर आई कैप रख दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तीसरा देखिए 30√2 मीटर साउथ वेस्ट जा रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, यानी उनके कहीं बीच में है। जब साउथ वेस्ट लिखा है मतलब उसके बीच में, मतलब 45 डिग्री पर। अब इसका 2 कंप्लेंट बना सकते हैं। 45 ये भी है, अगर इसको 45 लीजिए, इससे लीजिए तो इससे बना दिए, उससे लीजिए तो उससे बना दिए। तो 30√2 यहां पर हो गया cos 45 एक कंपोनेंट, और ये हो गया 30√2 sin 45। चाहे जहां से लेंगे वही आएगा। अब आप खुद देख रहे हैं, इसको सॉल्व करिए। 30√2 cos 45 1/√2 हो गया, मतलब 30 हो गया। और यहां पर भी देखिए 30√2 sin 45 भी 1/√2 हुआ, मतलब 30 हो गया। आप वेक्टर को पता है उसके 2 कंपोनेंट में जब डिवाइड करते थे, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे, ओरिजिनल वेक्टर की जगह उसको रख सकते हैं। इसका मतलब देखिए एक जा रहा है 30 मीटर वेस्ट की तरफ, तो हम लोग यहां पर क्या रखेंगे? +30, और वेस्ट की तरफ तो माइनस आई कैप रख देंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। और एक जा रहा है 30 मीटर साउथ की जगह पर, तो +30, और यहां पर हम लोग क्या रख देंगे? माइनस जे कैप, क्योंकि बताइए नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। अब देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, जरा चेक करिएगा कैसे। देखिए 30 जे कैप -30 जे कैप, ये गया, कैंसिल हो गया। 30 माइनस, बताइए यहां पर -30 और +20 कितना आ गया? -10 आई कैप। और आप जब अपना ऑप्शन देखेंगे तो स्क्रीन पर फिर से एक बार आपके लाते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन लाते हैं, और वो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है -10 आई कैप, यानी 3rd नंबर ऑप्शन यहां पर कंप्लीट होगा। अगर आप इसको ऑप्शन में मान लिया बदल दिया तो ऐसे भी लिख सकता है 10 मीटर क्या हो जाएगा? किस तरफ? वेस्ट की तरफ। ऐसे भी कर सकता है 10 मीटर वेस्ट की तरफ, जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ यहां पर -10 आई कैप। अगर वो नहीं दिया होता है तो 10 मीटर वेस्ट होगा। आप अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड। देखिए सेकंड हैंड मतलब सेकंड हैंड वॉच कह सकते हैं। सेकंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो सेकंड हैंड की जो यहां पर पिन है या जो टाइम दिखाता है उसकी लेंथ आपको दी हुई है, सेकंड हैंड की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप इन 15 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप इन 15 सेकेंड। मान लीजिए कोई सेकंड हैंड वॉच ये आपके सामने हम बना दे रहे हैं, और यहां से मान लीजिए जाता है, ठीक है, यहां से इसका टिप है, और जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं मान लीजिए यहां 12 बज रहे हैं तो 3 पर जाएगा। 15 सेकंड में कितना जाएगा भाई? या 15 सेकंड पर बताएगा, आप इस वाले पर चले जाएंगे, क्योंकि टोटल जो इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो 60 सेकंड होगा। तो देखिए यहां पर आ चुके हैं, यहां पर आप देखिए एंगल कितना हो गया 90, और इसकी लेंथ आपकी यहां पर दी हुई है, सेकंड हैंड वॉच की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। आप देखिए अब लगाते हैं बड़े आसानी से। अब सुनिए जरा, चेंज क्या हुआ ये आपको देखना होगा। तो चेंज आप यहां पर चेक करिएगा, डेल्टा V जो आ रहा है V2 माइनस V1 आ रहा है। डायरेक्शन की यहां वैसे बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं। दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो देखिए अब आ जाएगा यहां पर V1 का स्क्वायर प्लस यहां पर V2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं डेल्टा V क्या हो जाएगा भाई, यहां पर V√2 क्या आ जाएगा, डेल्टा V जो हो जाएगा यहां पर ये V√2
2 के हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अब ये इसका मॉड निकाल दिया तो ये एक वेक्टर साइन हट गए यहाँ पर। तो आप जानते हैं डेल्टा वी आपको निकालना था, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर इसकी लेंथ, एक तरह से रेडियस है, तो 1 सेंटीमीटर में ही रखिए। ओमेगा, ओमेगा आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी होता है। यहाँ पर टाइम पीरियड और सेकंड हैंड वॉच का जो टाइम पीरियड होगा वो 60 सेकंड होगा। जाहिर सी बात है भाई 60 सेकंड होगा, तो यहां पर 2 और पाई डिवाइड बाई 60 रख दिया, और यहां पर √2 पहले से है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 30 हो गया, और आप देख लीजिए यहां पर √2 पाई डिवाइड बाई 30 यहां पर आ गया डेल्टा वी, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। और अगर आप इसका निकालेंगे कि रिजल्टेंट किस एंगल पर होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों वेक्टर जब इक्वल है तो 45 डिग्री पर होगा, बिल्कुल बीच में होगा इनका रिजल्टेंट, 45 डिग्री पर होगा। जब भी आप अलग से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप दो वेक्टर आपने यहां पर बना दिया और आप पैरेललोग्राम से बना दिया, तो दोनों वेक्टर 90, तो इनका जरा बताइए नेट जो होगा 45 डिग्री पर होगा। यही आपके सामने है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए थे, 0 दिया हुआ है, और पाई डिवाइड बाई 30 √2 दिया हुआ है, और पाई डिवाइड बाई 30 दिया। पाई √2 डिवाइड बाई 30 सेंटीमीटर यही है, पाई √2 डिवाइड बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, और जो लोग भी पढ़ें वो कमेंट जरूर करें, पता चले कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, और जिसके मतलब जो बच्चे लगातार कमेंट करेंगे उनके कमेंट का हम लोग जवाब भी देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू।